नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। आज की इस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल वीडियो का ये दूसरा वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हमने वर्डप्रेस के लिए जो वेबसाइट की होस्टिंग होती है वो कैसे खरीदना है और होस्टिंगर से हमने खरीद करके बताया था। उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उसके बाद हमने उसमें तमाम चीजें जो डोमेन की सेटअप होती है वो भी कर लिया था और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं आगे की करनी, यानी कि हम लोग थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे। और बेसिक तौर पे देखा जाए तो एक थीम जो होता है, रेडीमेड थीम, जो हमारी बिजनेस वेबसाइट को आसानी से सेटअप करने में सहायता करता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम शुरू से आपको बताएंगे कि यदि डोमेन आप किसी दूसरे किसी भी डोमेन प्रोवाइडर से खरीदे हैं तो वहां से कैसे ऐड करेंगे आप होस्टिंगर में, फिर कैसे उस पर इंस्टॉल करेंगे। देन अगेन की आगे की जो बात होती है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन और थीम की, वो तमाम चीजें पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये चीजें आप सीखना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसके लिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और देखते हैं। सबसे पहले आप अपने होस्टिंगर में लॉगिन कर लेंगे, तो ये उसके डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे। आप जैसे ही डैशबोर्ड पे आएंगे तो अगला जो काम है वो है आपको अपने डोमेन को ऐड करना। तो इसके लिए हम लोग सिंपल चलेंगे, यानी कि वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद ऐड और माइग्रेट ए वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको ये ऑफर करता है कि व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, आपका क्या है, ऑनलाइन स्टोर है, ब्लॉग है, बिजनेस है, पोर्टफोलियो, ऑर्डर है। ये जब आप सिलेक्ट करेंगे तो होस्टिंगर की अपनी एक तरह से आपकी वेबसाइट बिल्डर है, उसकी सहायता से आपकी वेबसाइट बनेगी। लेकिन आपको अपने हिसाब से, यानी अपने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी है तो आपको इसे स्किप करना है। जैसे हमको वर्डप्रेस में बनानी है तो हम यहाँ इसको स्किप करेंगे। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ है कि क्रिएट और माइग्रेट ए वेबसाइट। आपको क्या करना है, नया वेबसाइट बनाना है या माइग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे स्किप क्रिएट ए एम्प्टी वेबसाइट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा दो, बाय ए डोमेन और यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो हमको एग्जिस्टिंग डोमेन यूज करना है। सिंपल हम सिलेक्ट करेंगे इसी को और यहाँ अपनी डोमेन को इंटर करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग www, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखते हैं guddukumar.in। ठीक है, ये हमारी डोमेन है guddukumar.in। और इसके बाद हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब जैसे ही आएंगे ये बोल रहा है कि भाई ये जो आपका डोमेन है वो GoDaddy पर रजिस्टर्ड है, यानी GoDaddy जो डोमेन प्रोवाइडर है। हालांकि हमने इसका नेम सर्वर चेंज कर दिया है। यदि आप नहीं किए होंगे तो नेम सर्वर जाकर GoDaddy में इसका नेम सर्वर आपको ऐड करना होगा। फिलहाल हमें ऑलरेडी इसको ऐड किए हुए हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब मेरा दो काम हो गया। पहला चीज ये है कि वो मेरा ऑलरेडी सर्वर से कनेक्ट तो था ही, प्लस में डोमेन भी ऐड हो गया। अब हमें चलना होगा, देखिए कनेक्ट भी करेंगे तो फिर वही बात आएगी कि सर्वर, इसे जस्ट दिखा दे रहे हैं। कनेक्ट पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे लेट्स स्टार्ट किया। देखिए इसी तरह से बोल रहा है कि GoDaddy का ये है और आपका ये देना है। तो सॉरी, GoDaddy मैंने अभी जो आपका सर्वर है जो GoDaddy पे शो करा है वो ये है, नया ये देना है। आप देखेंगे ध्यान से दोनों सेम ही दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपका यहाँ पे दूसरा दिखेगा और ये वाला कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये तो मेरा काम कंप्लीट है, जस्ट हमने आपको एक बार दिखा दिया। इसके बाद हम चलेंगे मैनेज साइट पे। अब जैसे ही मैनेज साइट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें लेकर चला आया डैशबोर्ड पे, guddukumar.in पे। अब ये जो डैशबोर्ड है इस पर यदि आप क्लिक कीजिएगा तो आपकी जो वेबसाइट है वो ऑल सेट हो चुकी है बट एम्प्टी है, यानी डोमेन आपका एम्प्टी है। इसलिए हम डैशबोर्ड में ही रहेंगे और हमें चलना होगा वेबसाइट पे। अब वेबसाइट में हमको इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल बटन का, यानी इंस्टॉल वर्डप्रेस यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको सिंपल क्लिक करना है यहाँ पे इंस्टॉल पे। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये प्रोसेस करेगा। अब यहाँ वेबसाइट का नाम दे दीजिए, तो हम सिंपल वेबसाइट का नाम लिख देते हैं गुड्डू कुमार, क्योंकि मेरा ये पोर्टफोलियो वेबसाइट होगा।
अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ तो पहले ईमेल आईडी आपको डालना होगा, तो जो ईमेल आईडी डालना है वो आप डाल दीजिए। हम ईमेल आईडी डाल देते हैं ये। तो इसके बाद इसको हम हालांकि हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे डालते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम, इसे भी हम हाइड कर देंगे। और यहाँ पे पासवर्ड जो कि कंपलसरी होता है, तो आपको पासवर्ड जो डालना है डालिए। हम डालते हैं, ध्यान रहे ये तमाम चीज़ का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, यानी 1 लेटर 1 लोअर केस 1 अपर केस, एक सिंबल भी होना चाहिए, 8 से 15 कैरेक्टर और ओनली लैटिन लेटर्स होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया और ये मेरा ग्रीन टिक लग चुका है। एडवांस में हम नहीं जाएंगे। एडवांस में मेनली आपको इसका डेटाबेस चूज करने के लिए रहता है, डायरेक्टरी पाथ सेट करने के लिए होता है। तो हम सीधे गुड्डू कुमार डायरेक्टरी बनेगा, उसी में हम इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप यदि इस डोमेन के अंदर यानी सब डायरेक्टरी में करना चाहते हैं तो यहाँ सब डायरेक्टरी आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। या डेटाबेस का अपना पासवर्ड बनाना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, खुद से नाम देना चाहते हैं तो ये इसके द्वारा देंगे। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, उतना लफड़ा में मत पड़िए। सिंपल आप नाम डालिए, वेबसाइट का टाइटल डालिए, ईमेल आईडी डालिए, यूजर नेम और पासवर्ड, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ गया। जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है वो रिकमेंडेड होता है, यानी 6.4.2 इंग्लिश लैंग्वेज है, ये रहने देंगे। और यहाँ पे हम लोग आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बता रहा है 55 MB का, तो ऑलरेडी मेरे पास है। ये अपडेट ओनली टू माइनर वर्जन, ये जो रिकमेंडेड है इसी को रहने, यानी यहाँ पर हमको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेलेक्ट वेलेक्ट नहीं करना है, जस्ट हम समझने के लिए बता दिए। अब नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन। अब ये इंस्टॉल बटन पर हमने क्लिक किया और ये इंस्टॉल होगा। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये वर्डप्रेस जो है हमारे guddukumar.in जो डोमेन है ये वेबसाइट क्रिएट होगा, इसके लिए ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है। अब आप देखेंगे कि ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे यदि हम क्लिक करेंगे यानी गुड्डू कुमार पे, अब ये देखिए इस बार कैसा खुलता है मेरा। तो इस बार आपका ये थीम आ चुका है, यानी कि ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ये पहले डिफ़ॉल्ट वाला था, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक बात किए थे कैसे इंस्टॉल करना है और ये आपका थीम आ चुका है। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। लेकिन यदि आप वो वीडियो को देखें तो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और एक कंप्लीट वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, जस्ट 1 क्लिक के थ्रू। वो भी हम लोग थीम यूज करेंगे, हालांकि हम यहाँ पे पेड थीम यूज करेंगे। हम हालांकि बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप, आप अंत तक बने रहिएगा। तो फिलहाल यहाँ जो काम मेरा है यहाँ हम लोग देख चुके हैं। अब हमको करना क्या है कि वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे चलना है। तो इसी के थोड़ा सा हम नीचे लाए तो एडमिन पैनल यहाँ आ गया, हमने इस पर क्लिक किया। अब ये हमारा लॉगिन हो जाएगा, देखिए रीडायरेक्ट हो रहा है वर्डप्रेस में। अब ये वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो दिखा रहा है वेबसाइट इज पब्लिश, ये स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है। हमको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गॉट इट हमने कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं, तमाम चीज़ें कर सकते हैं, ताकि जो यहाँ दिख रहा है जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इसका फेविकॉन आइकन, ये सब चीज़ आपका चेंज करने के लिए है। आप साइट टाइटल अपलोड इमेज, ये तमाम चीज़ें, ये हमको कुछ नहीं करना है। तो हम या तो यहाँ पे रिव्यू वेबसाइट करेंगे तो अगेन वही वेबसाइट खुलेगा, तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, सिंपल। अब हम यहाँ डैशबोर्ड पर आ गए, इसको हम डिसमिस कर देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हमको अपना थीम यूज करना है, ताकि जो अभी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है वो कुछ अलग दिखे। तो हमको 1 क्लिक के लिए तो भाई कोई ना कोई थीम चाहिए। तो इसके लिए हमें चलना होगा अपीयरेंस में और यहाँ पे क्लिक करना होगा थीम पे। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 थीम इंस्टॉल्ड रहता है। हालांकि हमको एक थीम माने 2 थीम रखना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि बाकी जो 2 है इसको डिलीट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया और हमने डिलीट कर दिया, इसको भी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 23 वाला को भी डिलीट करते हैं। अब मेरे पास सिंपल यही एक थीम बच गया। अब देखिए यदि आपको
फ्री थीम यूज करना है तो ऐड ए न्यू थीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सर्च करेंगे। सबसे जो मोस्ट पॉपुलर थीम जो हम रिकमेंड करेंगे आपको वो है आपका अस्त्रा। अब जैसे इंटर कीजिएगा तो ये अस्त्रा थीम यहाँ पे आ जाएगा। ये फ्री थीम है और इसके भी बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं फ्री में भी। जैसे हम यहाँ पे जस्ट आपको गूगल पे सर्च करके दिखा देते हैं अस्त्रा स्टार्टअप टेम्पलेट, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्री स्टार्टअप पर आ जाइए, आपको इसमें बहुत सारे थीम मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं स्टार्टर टेम्पलेट। अब देखिए ये जो आपको दिखेगा ना यहाँ पे, ये फ्री है, जैसे फ्री है, पेड है तो प्रो दिखाएगा। अब ये वेबसाइट आप 1 क्लिक पे ऐसा बना सकते हैं। जैसे मानकर चलिए ये देखिए ये भी फ्री है आपका लाइव प्रीव्यू, आप इस पर क्लिक कीजिए और देखिए ये आपका वेबसाइट इस तरह से दिखेगा। जस्ट क्लिक किए और आपके सामने ये एकदम ई कॉमर्स वेबसाइट, इसकी डिजाइन आ गई। ये नहीं सोचिए कि बस डिजाइन सिर्फ, अब इसकी जो फंक्शनलिटी है जैसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना, ये तमाम चीज़ें आपको खुद से करना पड़ेगा। हम लोग आ गए अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पेरेंट्स में जाकर के थीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको चाहिए न्यू थीम, तो ऐड न्यू थीम पर क्लिक करके उसी अस्त्रा थीम को हम लोग ले लेते हैं। अब जैसे अस्त्रा टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है ये, और यहाँ पे हमको सिंपली क्लिक करना है इंस्टॉल पे। ये थीम इंस्टॉलिंग यानी कि इंस्टॉल हो रहा है। अब इसके बाद जैसे इंस्टॉल होगा तो हमें इसे करना होगा एक्टिवेट। तो जस्ट वेट सम मोमेंट्स। अब ये देखिए इंस्टॉल्ड हो गया। अब इसके बाद हम एक्टिवेट पर क्लिक कर लिए। जैसे ही एक्टिवेट पर हम क्लिक किए, अब ये जो हमारा थीम है ये क्लिक हो चुका है, सॉरी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमको एक्चुअली में इसको लाने के लिए, यानी कि इसका जो टेम्पलेट हमको यूज करना है जो कि हमने देखा अभी, उसके लिए हमें एक प्लगइन लेना होगा। अब इस प्लगइन के लिए हमें चलते हैं प्लगइन पे और न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। जैसे न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्लगइन में आकर के हमको सर्च करना है स्टार्टर। स्टार्टर जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट। ये है आपका अस्त्रा के लिए। हालांकि ये दे रहा है स्टार्टर टेम्पलेट, ये आपका स्टार्टर, हेलो, OCNWP और ये तमाम चीज़ों को लिए अलग अलग है। तो हमने यहाँ पे ले लिया जस्ट स्टार्टर और इसको हमने इंस्टॉल किया। इसमें आपको 300 प्लस रेडी टू यूज टेम्पलेट मिल जाएंगे। जस्ट क्लिक एंड यूज वाली बात हो जाती है आपकी वेबसाइट। अब इसको हमने एक्टिवेट कर लिया। अब जो टेम्पलेट है वो हम बिल्ड विथ टेम्पलेट एलिमेंटर को चूज करेंगे। अब यहाँ से हमको अपना जो हमें पसंद है उसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम है, फ्री भी है, तो हमको चाहिए एक्चुअली में फ्री वाला ही, क्योंकि हमें पैसा नहीं लगाना है। ये आपका ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए भी है, सिंपल आपका वेबसाइट भी है, ब्लॉग वेबसाइट भी है। तो जो आपको चाहिए उस तरह का आप ले सकते हैं। ध्यान यही रहे कि आप चूँकि फ्री वाला यूज कर रहे हैं तो फ्री वाला ही टेम्पलेट को यूज करें। चलिए तो अब मानकर चलते हैं आपकी जो बिजनेस है, इसमें बहुत सारा हम लोग देख लिए, आप कैटेगरी वाइज यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन है तो आप यहाँ इलेक्ट्रीशियन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रीशियन का बहुत सारा टेम्पलेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अलग अलग है, यानी प्लम्बर है, AC टेक्नीशियन है, तो जो चीज़ के लिए आपको चाहिए, सैलून है, देखिए सिंपल हमने सैलून पर क्लिक किया और यहाँ पर आ गया। अब इसमें बहुत सारे पेड है, बहुत सारे फ्री है, तो हमको फ्री यूज करना है। चलिए फाइनली हम चलते हैं और फिटनेस पर एक, और फिटनेस के लिए भी देख लेते हैं, बहुत सारा इसमें टेम्पलेट है। सपोज दैट ये वाला जो टेम्पलेट है योगा इंस्ट्रक्टर का, ये वेबसाइट हमको बनाना है। तो सिंपल हम इस पर क्लिक किए और आप चाहे तो इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बट इतनी की जरूरत नहीं है। हमने स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप चाहे तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तमाम चीज़ें दे सकते हैं या आप नहीं भी दे सकते हैं।
सिंपली हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया और आई चेक करके यहाँ पर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए ये जो वेबसाइट है आपका एक तरह से बनने लगा, यानी कि वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट। अब यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड थीम है, प्लगइन है, फॉर्म्स है, सब धीरे धीरे इंस्टॉल होगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा हम फास्ट कर लेंगे और बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये 90% तक हो चुका है और फाइनलाइज बस 10% बाकी है और इस प्रकार से ये आपका सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं और आप यहाँ ध्यान देंगे ये पूरी वेबसाइट आपकी यहाँ पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से आपकी ये फ्री वेबसाइट कंप्लीट रूप से इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वेबसाइट है इसको एडिट करने की जहाँ तक बात है, तो बस बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे एलिमेंटर यूज होता है इस वेबसाइट बिल्डर के रूप में। तो आप लोग यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये एलिमेंटर के लिए एडिट मोड में चला आएगा। अब यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और सिलेक्ट एंड एडिट करने का ऑप्शन आता है। देखिए अवार्डेड योगा इंस्ट्रक्टर इन न्यू जर्सी आप लिखा हुआ है, आप सिंपल क्लिक कीजिए, न्यू जर्सी के बदले आप न्यू दिल्ली कर दीजिए जस्टी जी और अपडेट कर दीजिए। अब आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप देखेंगे, इसको न्यू टैब में ओपन करके दिखा देते हैं, यहाँ न्यू दिल्ली आ गया। तो हर चीज़ यानी कुछ भी यहाँ करना है जस्ट क्लिक करना है और यहाँ से आपको चेंज कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी जो वेबसाइट है ये कंप्लीट हो चुका है। आप टेम्पलेट ला चुके हैं, ये फ्री टेम्पलेट है, अस्त्रा का हमने यूज किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे ओशियन WP करके होता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ऋषि थीम आता है उसका भी फ्री टेम्पलेट होता है। आप तमाम का कोई भी आप उपयोग करें और जिसमें देखिए आप, जैसे हम आपको ऋषि थीम टेम्पलेट्स की बात करें तो इसमें 90+ रेडी टू इम्पोर्ट वेबसाइट है, आप यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए प्रो है, फ्री भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं प्रो है और ये फ्री है। जैसे फ्री पर क्लिक कीजिए, ये एफिलिएट का है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी काम को लगी होगी, तो जरूर इसे लाइक कर लीजिएगा और वीडियो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि अगली जो भी टॉपिक पे अगला वेबसाइट से रिलेटेड वीडियो आएगा वो आपके कमेंट के आधार पे या नेक्स्ट जो भी ट्यूटोरियल होगा उसको आप तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि बेल आइकन भी दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।